सम्राट अशोक के 9 रहस्यमयी लोग और उनकी किताबें। इस धरती पर बहुत सारी गुप्त और रहस्यमय संस्थाएं हैं जिनको जनसमुदाय से छुपा कर रखा गया है, जैसे इल्यूमिनाटी, एरिया 57, जिनके रहस्य से समय के साथ पर्दा उठता रहा है, परंतु अब भी ऐसी संस्थाओं से पूर्ण रूप से पर्दा नहीं उठा है। हम एक ऐसी ही अननोन सीक्रेट सोसाइटी की बात करने जा रहे हैं। इस सोसाइटी के बारे में सबसे पहले 1923 में इंग्लिश राइटर टॉलबट मंडी ने अपने एक बुक द नाइन अननोन में बताया था। तो ये इसकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए बहुत से बौद्ध मंदिरों में गए, वहां से इसकी जानकारी इकट्ठा की और इस किताब रचना की। बाद में बहुत से लेखकों एवं रिसर्चरों ने उस हकीकत पर अपनी मोहर लगाई। द आउटलेट ऑफ हिस्ट्री में H.G. वेल्स ने लिखा है, हजारों महान राजाओं के बीच सम्राट अशोक का नाम एक अलग ही चमकते सितारे की तरह है। तो चलिए इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानने से पहले उस सोसाइटी के रचयिता के बारे कुछ जान ले। 304 ईसा पूर्व मौर्य काल में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। अपने 100 भाइयों में सम्राट अशोक सबसे बड़े थे। उनका पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक मौर्य था। अशोक अपने राज्य के सेनापति भी रहे थे। उनके पिता बिंदुसार के मौत के बाद राजगादी के लिए सभी भाइयों का विद्रोह हुआ, जिसमें अशोक की माता की मृत्यु हो जाती है। चूंकि अशोक पहले से सेनापति थे, इसलिए उनका वर्चस्व सेना पर था। उन्होंने अपने भाइयों को बंदी बना लिया और उनको मारकर वही कुएं फेंक दिया। परंतु सम्राट अशोक का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने विश्व विजेता बनने के लिए अखंड भारत पर अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया। उस समय तक सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष पर अपना विजयी पताका लहरा दिया था। अब वे एक चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु उन्हें कलिंगा अपना समर्पण नहीं कर रहा था। तब सम्राट अशोक ने खुद उस युद्ध की अगुवाई की। ये युद्ध प्रलयकारी था। कलिंगा में सैनिक ज्यादा नहीं थे, इसलिए वहां के किसान, औरतें, बच्चे सब युद्ध लड़े थे। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। ये युद्ध सम्राट अशोक ने जीत तो लिया, परंतु इस हत्याकांड ने सम्राट को अंदर तक विचलित कर दिया। औरतें, किसान, बच्चे तक मेरे थे इस युद्ध में। इस युद्ध के परिणाम ने बाकी राज्यों को इस कदर डरा दिया कि वे खुद समर्पण करने लगे। परंतु सम्राट अब खुद बदल गए थे। वे शांति की खोज में बौद्ध लोगों से मिले। उनका ज्ञान देखकर सम्राट ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उस समय बौद्ध कोई धर्म नहीं था, बस एक संस्था थी जो लोगों और समाज से दूर रहकर ज्ञान की खोज करते थे और ज्ञान का प्रसार करते थे। सम्राट ने भी इसका प्रचार प्रसार शुरू किया और बहुत सारे ज्ञान को एकत्रित किया, मठ बनवाए। सम्राट अशोक ने बौद्ध ज्ञान को अलग अलग विषयानुसार 9 किताबों में संग्रहित किया, जो कि उस समय के ज्ञान से काफी ज्यादा एडवांस था, जिसे दुनिया से छुपा कर रखना ही उचित था, नहीं तो सारी दुनिया से सभ्यता का विनाश हो जाता। इन किताबों की सुरक्षा एवं किताबों की जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने दुनिया भर से हजारों ज्ञानी लोगों को आमंत्रित किया। उनमें से 9 लोगों को वो किताबें दी गई तथा उनको इस दुनिया से अलग कर दिया गया और उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो कभी भी डायरेक्टली इस संसार में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपनी पहचान गुप्त रखेंगे। इसलिए उन लोगों ने आपस में बात करने के लिए एक नई भाषा का इजाद किया, जिसे इन 9 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। द नेम ऑफ 9 बुक्स। 1. प्रोपेगेंडा। पहली किताब प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर थी। इस किताब में ह्यूमन माइंडसेट और माइंड वॉश की विस्तृत जानकारी थी। इसको जानने वाला पूर्ण मानव जाति का माइंड सेट करके उनको अपना गुलाम बना सकता था, जनमत को नियंत्रित कर सकता है, मास ओपिनियन अपने अनुसार बदल सकता था। इसमें यूनिवर्सल राजनीति का ज्ञान था। कहा जाता है कि इसी किताब विशिष्ट ज्ञान से ही उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार दूसरे देशों में इतनी तेज गति से फैला। 2. फिजियोलॉजी। इस किताब को साइंस ऑफ किलिंग कहा जाता है। इसमें ऐसे प्रेशर पॉइंट की जानकारी थी जिसे टच करने मात्र से आदमी मौत हो सकती है और सबको लगेगा कि ये नेचुरल डेथ है। इसे टच ऑफ डेथ या मृत्यु स्पर्श भी कहते हैं। कहा जाता है कि मार्शल आर्ट एवं जूडो भी इसी किताब की देन है। 3. माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी। ये किताब जीवाणु, विषाणु एवं वायरस की जानकारी से निहित है। इस किताब को जानने वाला वायरस फैलाकर किसी भी सभ्यता का अंत कर सकता था। इसमें चमत्कारी औषधियों एवं पेड़ पौधों से बात करने का विशिष्ट ज्ञान भी निहित था। 4. एल्केमी यानी केमिस्ट्री। इस किताब में मेटलर्जी की जानकारी निहित थी। इसमें धातुओं के मिश्रण से सोना बनाने का प्रक्रिया का ज्ञान था। इसकी हकीकत दर्शाने के लिए टॉलबट ने बताया कि जब भी मंदिरों के निर्माण में सोने की कमी आती तब कहीं अननोन सोर्स से सोना उपलब्ध हो जाता था, जो कि इसी किताब की देन होता था। 5. कम्युनिकेशन। 5वीं किताब कम्युनिकेशन बेस्ड थी। इस किताब में ऐसे कम्युनिकेशन का ज्ञान था जिससे धरती के अलावा अंतरिक्ष के परग्रहियों से भी कम्युनिकेट किया जा सकता था। इसका ज्ञान आज के ज्ञान से भी ज्यादा एडवांस था। 6. ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी रिलेटेड सारी जानकारियां थी। इसमें एंटीग्रेविटी यान, अंतरिक्ष यान बनाने का विशिष्ट ज्ञान था। कहा जाता है कि विमान शास्त्र भी इसी किताब की देन है।
7. कॉस्मोगनी, इसमें अंतरिक्ष का विशिष्ट ज्ञान निहित था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों का वितरण, सौर मंडल की उत्पत्ति का पूर्ण विवरण था। इसके अलावा स्पेस टाइम, भविष्य देखने एवं भविष्य में जाने का भी विस्तृत जानकारी है। 8. लाइट, ये किताब लाइट वेव और स्पीड ऑफ लाइट और पावर ऑफ लाइट का ज्ञान बताती है कि कैसे लाइट को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। 9. सोशियोलॉजी, ये किताब सभ्यता का उदय पतन की जानकारी को दर्शाती है। इसमें ऐसे ज्ञान निहित जिससे किसी भी सभ्यता विकास एवं पतन कैसे किया जाए इसका ज्ञान निहित है। इसमें एकता एकजुटता का भी ज्ञान है। ये सभी किताबें आज के विज्ञान से भी कहीं ज्यादा एडवांस थी, जिसे छुपाए रखना आवश्यक था। ये किताब ज्ञानवर्धक के साथ साथ विनाशकारी ज्ञान को भी निहित किए हुई थी। कुछ मतों के अनुसार इसमें अमर होने का भी ज्ञान था, इसलिए उन 9 लोगों को अमरता का भी ज्ञान मिला, जिससे कि वो की किताब का संरक्षण युगों युगों तक कर सके। कुछ मतों के अनुसार वे 9 लोग आगे के 9 लीगों का चुनाव करते और फिर ये जिम्मेवारी उनको दी जाती रही है। अब ये हकीकत है या मिथ, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल सका है, और जब तक कोई किताब मिल नहीं जाती तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। परंतु सम्राट अशोक की ख्याति इतनी ऊंची है कि हम इसे नकार भी नहीं सकते। अब आपका क्या मत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके बता सकते हैं। धन्यवाद।